आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेस हिंदी में। आज हम लोग गॉस के थ्योरम को प्रूफ करके यहाँ पर दिखाएंगे। मैं आपको बताऊं कि गॉस का थ्योरम जो है विद्युतीय फ्लक्स के बारे में है। गॉस का सिद्धांत किसी बंद तल से संबंधित कुल फ्लक्स का संबंध उस बंद तल के भीतर के कुल आवेश से बताता है। देखिए यहाँ पे गॉस का सिद्धांत हमने लिख भी दिया है। गॉस का सिद्धांत कहता है कि किसी बंद तल से संबंधित कुल फ्लक्स उस बंद तल के भीतर के कुल आवेश का 1/ε0 टाइम्स होता है। आप देख सकते हैं बंद तल के फ्लक्स को हम लोग डी फाई के इंटीग्रेशन पे सर्किल देकर दिखाते हैं, और यदि बंद तल के भीतर अगर आवेश क्यू हो तो इसका यह टोटल फ्लक्स जो है, कुल फ्लक्स जो है क्यू का 1/ε0 टाइम्स होगा। ये हम लोगों ने गॉस थ्योरम को, गॉस के सिद्धांत को हम लोगों ने गणितीय रूप में लिख दिया है। अब देखिए इस गॉस के सिद्धांत को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। देखिए मैं साइड में आपको कुछ बताता हूँ। गॉस का सिद्धांत फ्लक्स के बारे में है। गॉस का सिद्धांत कहता है फ्लक्स इज इक्वल टू आवेश गुना 1/ε0। फ्लक्स बंद तल के फ्लक्स को हम लोग डी फाई के इंटीग्रेशन पे सर्किल देकर दिखाते हैं। आवेश अगर क्यू हो तो 1/ε0। आप देख सकते हैं डी फाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई को लिखते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, लेकिन डी फाई है तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0। आप यहाँ पर देख सकते हैं गॉस के सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए हम लोग को फ्लक्स निकालना पड़ेगा। फ्लक्स के लिए विद्युतीय क्षेत्र चाहिए और क्षेत्रफल सदिश चाहिए। तो विद्युतीय क्षेत्र कब पैदा होगा, जब आवेश होगा। आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद हम लोग एक गॉसियन तल लेंगे जिससे हम लोग को क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग एक आवेश लेंगे और जिसके कारण विद्युतीय क्षेत्र मिलेगा, बाद में गॉसियन तल की कल्पना करेंगे जिसके कारण क्षेत्रफल मिलेगा। तो देखिए हम लोग गॉस के सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एक आवेश लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एक आवेश लिया Q, जो कि O बिंदु पर है। इस Q आवेश से R दूरी पर एक बिंदु है P, जहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र है वेक्टर ई। इस बात को देखिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। माना कि एक बिंदु O है जिस पर Q आवेश है, जिससे R दूरी के बिंदु P पर विद्युतीय क्षेत्र E है। आपने कूलाम के नियम में पढ़ा है कि Q आवेश से R दूरी के बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र जो E होता है उसका फॉर्मूला आप कूलाम के नियम से सीख चुके हैं। 1/4πε0 Q/r² होता है, ऐसा आप पढ़े होंगे पहले। तो चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। देखिए इस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र तो हमको प्राप्त हो गया, लेकिन गॉस का सिद्धांत विद्युतीय क्षेत्र के बारे में नहीं है, फ्लक्स के बारे में है। और फ्लक्स के लिए विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ आपको क्षेत्रफल भी चाहिए। और क्षेत्रफल कब होगा, जब आप सरफेस लेंगे, तल लेंगे। यहाँ पर कोई तल तो दिया हुआ है नहीं, इसलिए हम लोग को तल का कल्पना करना पड़ेगा। आप पढ़ें गॉस के सिद्धांत में कि किसी बिंदु आवेश के लिए हम लोग गोलीय गॉसियन तल का कल्पना करते हैं। तो देखिए P बिंदु से गुजरता हुआ R त्रिज्या के गोलीय गॉसियन तल का हम लोग कल्पना करेंगे। इस पूरे गोलीय गॉसियन तल के क्षेत्रफल को हम लोग A मान लेते हैं। पूरे गॉसियन तल का क्षेत्रफल A है, और इस P बिंदु पर के अल्प क्षेत्रफल को हम लोग DA से दिखाएंगे, जिसका क्षेत्रफल सदिश वेक्टर DA होगा, जो कि बाहर की ओर होगा। अब इस बात को देखिए हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं। P बिंदु से गुजरता हुआ R त्रिज्या के गोलीय गॉसियन तल का कल्पना किया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों के पास विद्युतीय क्षेत्र भी हो गया और बंद तल भी हो गया, और इसी बंद तल से संबंधित कुल फ्लक्स हम लोग निकालेंगे, जिससे उसका संबंध इसके अंदर के आवेश Q के साथ स्थापित हो जाएगा, और इस तरह से गॉस का सिद्धांत जो है प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए पाएंगे। तो देखिए इस बंद तल से संबंधित हम लोग कुल फ्लक्स निकालते हैं। यहाँ पे बंद तल से संबंधित कुल फ्लक्स, आप जानते हैं कि बंद तल के फ्लक्स को हम लोग डी फाई के इंटीग्रेशन पे सर्किल देकर दिखाते हैं। आप जानते हैं फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है, लेकिन डी फाई है तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए होगा, और इस पर सर्किल का साइन आप यहाँ पर देख सकते हैं। वेक्टर ई और वेक्टर डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। और हम लोग पढ़े हुए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, चूंकि दोनों के बीच का एंगल 0 है। तो देखिए इससे आगे अब हम लोग बढ़ेंगे, ई डी ए कॉस 0 डिग्री। अब ये आप देख सकते हैं ई और डी ए कॉस 0 1 होता है, तो इसलिए ई डी ए हो जाएगा। अब इसमें से ई बाहर निकलेगा, अंदर में डी ए
अब आप जानते हैं कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, dy का इंटीग्रेशन y होता है, तो dA का इंटीग्रेशन जो है a हो जाएगा। e क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में, e देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन 1 पे लिखा हुआ है e इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r², ये हम लोग लिख देंगे। और दूसरा a क्या है, यहाँ पर a जो है इस गॉसियन तल का कुल क्षेत्रफल है, r त्रिज्या के गोलीय गॉसियन तल का कुल क्षेत्रफल है, इसलिए यह a जो है 4πr² के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग e के बराबर लिखेंगे 1/4πε0 q/r², और गोलीय गॉसियन तल का क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr²। अब आप देख सकते हैं 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, r² से r², अब ये हो जाएगा q इंटू 1/ε0, यानी कि q क्या है आप देख सकते हैं आवेश इंटू 1/ε0। यहाँ पर देखिए हम लोग ने शुरुआत कहाँ से किया था, शुरुआत हम लोग क्या किए थे, कहाँ से किए थे, हम लोग कुल फ्लक्स से चले थे। तो हम लोगों को मिला क्या फाइनली, देखिएगा कुल फ्लक्स बराबर आवेश गुने 1/ε0। आप देख सकते हैं यही गॉस का सिद्धांत है। हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी बंद तल से संबंधित कुल फ्लक्स उस तल के भीतर के आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यही गॉस का सिद्धांत है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग लिख दे रहे हैं। कुल फ्लक्स को हम लोग डी फाई का इंटीग्रेशन लिखते हैं, आवेश की जगह पे क्यू लिखेंगे और इंटू 1/ε0, यही गॉस का सिद्धांत है, यही तो इस तरह से हम लोगों ने आज गॉस के सिद्धांत को प्रूफ कर दिया। एक बार मैं ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूं, ताकि अगर आपको लिखना हो तो आप लिख लीजिए, या इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उससे भी आप लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।